राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं है। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो परमानेंट आपका यहाँ पर जॉब रहेगा। टोटल 26 पोस्ट पर वैकेंसी है और ये आपका रहा है एडवर्टीजमेंट नंबर। आगे बात करें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की, तो टोटल 26 सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी है और सभी सब्जेक्ट में एक एक वैकेंसी है। आप जैसे देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी निकला है। तो इंग्लिश में आपका एक वैकेंसी, इकोनॉमिक्स में, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग में, कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, होम साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एनिसेंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर में, जूलॉजी में, फिजिक्स, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, साइकोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी उसकी स्टडी, केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, लॉ, एग्रोनॉमी, एडुकेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी एंड हिंदी। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 सब्जेक्ट में 26 सीट पर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आगे अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट मस्ट पोजेस क्वालिफिकेशन एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018, यानी कि 2018 के रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जिसमें जनरली होता है क्या है कि मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ हो और आप नेट सेट या सेट क्वालिफाई हो, और अगर आप पीएचडी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका नेट एग्जाम्पशन रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज पर यूनिवर्सिटी या फिर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रहेगा, रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। सैलरी लेवल 10 का यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि 57,700 से 1,82,000 रहेगा। लोकेशन अलीगढ़, आपका उत्तर प्रदेश में जो यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वहीं पर आपको जॉब मिलेगी उसी यूनिवर्सिटी में। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो सबसे पहले तो 2 फेज में आपका यहाँ सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपके एकेडमिक स्कोर और एपीआई स्कोर की जांच की जाएगी। इसमें आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, नेट या जेआरएफ जो भी है, और पब्लिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस के अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आपको रिटन एग्जाम देना होगा सब्जेक्ट वाइज, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे का होगा और पेपर यूजीसी, सीएसआईआर, नेट के सब्जेक्ट के सिलेबस पर ही आधारित होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चरण की। तो जो उम्मीदवार फेज 1 में शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा। इस चरण में आपका टीचिंग डेमो देना होगा, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देनी होगी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी और इसके बाद जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा यहाँ पर। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन, अंतिम चयन टीचिंग डेमो और इंटरव्यू के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। साथ ही उम्मीदवार को फेज 2 में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना मैंडेटरी, यानी इस भर्ती में केवल इंटरव्यू नहीं है, पहले आपके एकेडमिक स्क्रीनिंग और रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद टीचिंग डेमो, पीपीटी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के आधार पर फाइनल आपका चयन किया जाएगा। आई होप अब इस नोटिफिकेशन में डाउट नहीं होंगे आप सभी को।